रामेश्वर भारती असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेगमेंट में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल जीके जीएस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज एपिसोड 8 के अंतर्गत हम लोग बिहार का भूगोल पर आधारित कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार का मैप बन सके। बिहार का मैप इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं और किसी क्षेत्र की चर्चा होती है, अगर वह क्षेत्र हमारे मस्तिष्क में मतलब परिलक्षित हो जाता है, मतलब दृष्टव्य हो जाता है, विजिबिलिटी उसकी हो जाती है, तो फिर और मज़ा आता है, इंटरेस्ट जग जाता है। इसलिए मैप को दिमाग में एग्जिस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? को कछाड़ी या दोमट, इसी को एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सही जवाब संथाल। उसके बाद क्रमशः उरांव, गोंड और खरवार जातियाँ आती हैं। अगला प्रश्न, सोमेश्वर श्रेणी, रामदून और हरहा घाटी जैसे क्षेत्रों को बिहार के किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? तो फ्रेंड्स, सही जवाब शिवालिक तराई क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, पूरे बिहार को लगभग बिहार को 3 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। पहला भौगोलिक प्रदेश है शिवालिक तराई क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी, रामदून और हरहा घाटी रखा गया है। दूसरे पार्ट में हमारा आता है गंगा का मैदान, जिसको जो 2 भागों में विभाजित है, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। और तीसरा है दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, जो कैमूर से लेकर बांका तक विस्तृत है। तो ये 3 भौगोलिक प्रदेश हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान को बिहार के किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत रखा है? तो गंगा का मैदान। अगला प्रश्न, गंगा के दक्षिण में कैमूर से बांका तक विस्तृत पहाड़ी प्रदेशों को बिहार के किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? तो दक्षिण पठारी क्षेत्र। और एक प्रश्न पूछा गया था कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किसका पार्ट है? तो ये दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र का पार्ट है। अगला प्रश्न, बिहार के पूर्व एवं पश्चिम भागों में से किसका ढलान अधिक है? तो भाई फ्रेंड्स, पश्चिम भाग का ढलान अधिक है। यही वजह है कि पश्चिम क्षेत्रों में पूर्व की अपेक्षा कम बाढ़ आया करती है। अगला प्रश्न, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो सही जवाब विंध्यन क्रम। तो फ्रेंड्स, भारत में मुख्यतः 6 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे प्राचीनतम आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद निर्मित हुई थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चतुर्थ क्रम में आता है विंध्य क्रम की चट्टानें। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें बने थे, और उसके बाद वर्तमान में जो सबसे नवीनतम है वो है टर्सरी युग की चट्टानें, जो सोमेश्वर पहाड़ी है और हिमालय है हमारा। तो ये 6 प्रकार के क्रम की चट्टानें मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे नवीनतम जो माना जाता है वो हिमालय से भी नवीनतम जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि बिहार में भी स्थित है। इसीलिए बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र, ये सबसे नवीनतम भूभाग माना जाता है भारत में। तो अगला प्रश्न, बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है कोसी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी नदियां हैं बिहार में बहती हैं, परंतु कोसी लंबी जो है, कोसी नदी बिहार में सबसे लंबी ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो सही जवाब चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में जूट उद्योग केंद्रित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो सही जवाब उत्तर पश्चिम मैदानी भाग में। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? सही जवाब मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब शिवहर। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही जवाब गंडक नदी। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा के उत्तरी भाग में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है?
तो फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः घाघरा, जिसको सरयू भी कहा जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान एवं महानंदा। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा के दक्षिण भाग में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल हरोहर इत्यादि। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के किस क्षेत्र में अभ्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है? तो सही जवाब नवादा। अगला प्रश्न, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में जो बिहार में स्थित है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं? तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः कर्मनाशा, घाघरा एवं गंडक नदी। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू की चोरहा पहाड़ी, सही जवाब। अगला प्रश्न, बिहार में गर्म जल के सोते के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सही जवाब राजगीर, नालंदा एवं मुंगेर। अगला प्रश्न, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा से मिलती है? तो सही जवाब कर्मनाशा। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो सही जवाब किशनगंज। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही जवाब बागमती नदी। अगला प्रश्न, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भूभाग को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब दियारा। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन हुआ था? तो मुंगेर क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न, राजगीर किन 5 पहाड़ियों से घिरा है? सही जवाब विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी एवं वैभवगिरी। इसी रत्नागिरी पर्वत पर हमारा विश्व शांति स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न, गया किन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सही जवाब मंगला गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी। ब्रह्मयोनी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब गया। तो ये सभी जो है गया को घेर के रखा है। अगला प्रश्न, कैमूर पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा के मैदानी भागों को मिट्टी के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ बाढ़ नहीं आया करता है, उसको बांगड़ कहते हैं, और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आया करता है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है, जिसको खादर कहते हैं। तो जिस जगह पे है ना, तो बिहार का अधिकांश जो मिट्टी है वो खादर मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कोपेन ने बिहार की जलवायु को CWG वर्ग में रखा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो सी का मतलब होता है फ्रेंड्स शीतोष्ण जलवायु। तो फ्रेंड्स पता है आपको कि पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है जलवायु के दृष्टि से, हीट जोन के हिसाब से। तो सबसे जो है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से लेके आर्कटिक सर्किल या कहें नीचे मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक सर्किल, ये इसके बीच में जो शीतोष्ण जलवायु प्रदेश स्थित है। उसके बाद जो है कोल्ड जेट शीत क्षेत्र स्थित है, जो कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ के बीच में जो है शीत कटिबंध स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए इस तरह से डिवीजन को, तो हम लोग कर्क रेखा, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार बिहार की जलवायु जो है शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए थी, इसीलिए ये हो गया सी। डब्लू हो गया शुष्क शीतकाल। तो फ्रेंड्स पता है कि बिहार में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, इसलिए शुष्क शीतकाल है यहाँ पड़ता है। तीसरा है जी, मानसून के पूर्व काल का सबसे गर्म होना। तो फ्रेंड्स पता है कि उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में वर्षा होने के पूर्व बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण ही मानसून का आगमन होता है, इसलिए ये हो गया जी। तो इस प्रकार कोपेन ने बिहार के जलवायु को CWG वर्ग में रखा है। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट ने बिहार की जलवायु को किस वर्ग में रखा है? तो C2 वर्ग में रखा है। इसका क्या तात्पर्य है? तो यह नमी युक्त उपार्द्र जलवायु है।
रोहतास पठार किस क्रम की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह भी फ्रेंड्स बिंद क्रम की चट्टानों का उदाहरण है और यह भी जो है कैमूर के निकटवर्ती है। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है किस क्रम की चट्टानों का उदाहरण है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ये उदाहरण है और ये मुख्यतः जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और मुंगेर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो सही जवाब पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न बिहार का सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा है? तो ऑब्वियसली उत्तर गंगा का मैदान। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल 12। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एवं लखीसराय, कुल 12 जिले जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो बिहार के जिले हैं। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सही जवाब पटना। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो सही जवाब पूर्णिया। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब भभुआ, कैमूर। अगला प्रश्न उत्तर बिहार भारत में मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था और इसका सही जवाब था बाढ़, फ्लड। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब कोसी, और यह अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए, मार्ग बदलने के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न भारत में पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, का प्रतिशत उत्पादन बिहार में कितना होता है? तो 95%। अगला प्रश्न बिहार में पाइराइट का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो सही जवाब रोहतास। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो भागलपुर। और आज का आखिरी 50वां प्रश्न क्रमशः उत्तरी कोयल एवं फल्गु किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही जवाब सोन एवं पुनपुन। फ्रेंड्स यदि भूगोल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।